हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने आया हूँ। हालेलुया। बीते समय हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग मसीह लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उन्हें गलत बोल रहे हैं, उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं, उन पर दोष लगा रहे हैं। लोग बाहर से आकर, फॉरेन कंट्री से आकर, जो पाखंडी बाबा है, लोगों के साथ मिलकर ये बातें कर रहे हैं कि मसीह लोग एक कूड़ा है, करकट हैं, कूड़ा है, वो बेकार हैं। और बहुत सारी बातें उसने की कि हम उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, मसीहत को ख़त्म करेंगे, क्रिश्चियन लोगों को ख़त्म करेंगे, चर्च को ख़त्म करेंगे। और उसने ये भी बोला है कि ये लोग भोले भाले लोगों को भरमाते हैं ये लोग जो है अनपढ़ लोगों को चुनते हैं, अनपढ़ लोगों को बुलाते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई ना, कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो लोग मसीह विरोधी हैं। जो लोग मसीह विरोधी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा पाप मसीह लोग कर रहे हैं कि आप उनका विरोध कर रहे हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। आप ये बात बोलते हो कि मसीह लोग किसी को बहला फुसला कर, किसी को पैसे का लालच देकर ईसाई बनाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आपने आज तक कोई एक सबूत क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं दिखाया हमें ले आकर कि हम आपको पैसे देते हैं और आपका धर्म परिवर्तन होता है। हालेलुया। आप उन लोगों का खुद का दिमाग काम करना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, अपने मतलब के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है, ईसाई बन रहा है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वो पैसे लेके वो तो फुर हो जाएगा, वो तो दोबारा अपने धर्म में चला जाएगा। और आपने देखा होगा चर्च में आते हुए कि दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन मसीह लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। उसका यही रीज़न है क्योंकि वो सच्चे खुदा को जान रहे हैं, वो सच्चाई को जान रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आज़ाद कर रहा है। तो लोग इतने भोले नहीं थे, वो बच्चे नहीं हैं। जिन लोगों की आप बात करते हैं उन्हें बहला फुसला लिया जाता है, वो बच्चे नहीं हैं कि उन्हें बहला फुसला कर आप मसीह में ले आओगे। अगर वो बच्चे हैं, अगर उनको बहला फुसला के ले आया जा रहा है, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, तो कल को फिर वापस चले जाएंगे। हालेलुया। वो तो फिर वापस चले जाएंगे। वो मसीहत में क्यों बने रहेंगे? वो परमेश्वर के वचनों पर क्यों चलेंगे? उन्हें परमेश्वर से क्या लेना देना? जो पैसे के लिए मसीह में आ रहा है, ईसाई बन रहा है, उसे परमेश्वर से क्या लेना देना? पर आज आप लोग मसीह लोगों को देखते हो, वो बिना डरे परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक लेकर जाते हैं, बिना डरे प्रेयर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। हालेलुया। लोगों को वचन सुनाते हैं बिना डरे, क्योंकि वो पैसे लेकर नहीं आए, खुदा उन्हें लेकर आया है, मेरे परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया। और अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ इस बात का कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि ईसाई लोग उन लोगों को चुनते हैं जो अनपढ़ गवार हैं, बेवकूफ़ मूर्ख लोग, पाखंडी बाबा लोग, जो बेकार शब्द बोलते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। आके ज़रा चर्च में देखना, वहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, वहाँ वकील भी बैठे हैं, वहाँ इंजीनियर भी बैठे हैं। मूर्ख, आके देख लेना पहले। बेवकूफ़, सिर्फ फड़ियाँ मारने आती है तुम लोगों को सिर्फ बकवास करने आती है, तुम सिर्फ लड़ाई लगवाना चाहते हो। और आज आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गलत मसीह लोगों को बोलते हो। गलत आखिर कौन होता है? जो लड़ता है। मसीह लोगों को कभी लड़ते हुए आपने देखा है? कभी किसी के खिलाफ़ बोलते हुए देखा है? किसी धर्म के खिलाफ़ बोलते हुए देखा है कि तुसी ओ थे आ कर दे जी, ओ फलाना बाबा आ करदा जी, उथे आ हुंदा जी? कभी देखा ऐसा बोलते हुए? किसी को भी देखा है लाइव होकर बोलते हुए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हुए कि ओ तो ऐदा है जी, ओ तो ऐदा है जी? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम
मसीह लोग सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, वो है खुदा का वचन। हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमने सिर्फ परमेश्वर के काम करने, हमें औरों से और कोई मतलब नहीं। पर ऐसे कोई मूर्ख लोग होते हैं जिनको जलन होती है और वो बीच में बकवास करने के लिए आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकवास करते हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता। आना ज़रा खामरा चर्च में उस पाखंडी बाबे को बोलना चाहता हूँ जो ये बोल रहा था कि मसीह लोग कूड़ा करकट हैं और वो सिर्फ अनपढ़ लोग हैं जो चर्च जाते हैं। आना जब भी कभी खामरा चर्च, तुझे मिलवाऊँगा डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकील से तुझे मिलवाऊँगा जो मसीह में हैं, प्रभु में हैं, पढ़े लिखे हैं, तेरे से ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। तो आना कभी, तुझे पता लगेगा। हालेलुया। और मैं अपने सिख भाइयों को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इन विरोध करते हैं, आप लोगों को खुद बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का नाम ऐसे ऐसे लोग ख़राब करते हैं। मेरे टच में भी बहुत सारे सिख भाई हैं, सिख फैमिली है, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता कितने हम्बल हैं, और वो एग्जैक्ट चलते हैं जैसा कि उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। हालेलुया। पर ऐसे बहुत से पाखंडी जो सिख बने फिरते हैं, जो लड़ाई करवाना चाहते हैं और आकर बकवास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं गैर विश्वासी था, मैंने भी स्टडी की है, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं अपने टाइम में, जब मैंने पढ़ा है सिखों के बारे में, तो वहाँ पर ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब अपने धर्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ी मैं आपको बताता हूँ, आपको भी पता होगा कि उन्होंने इसलिए लड़ाई की क्योंकि मुसलमान लोग, जो मुस्लिम उस टाइम पर होते थे, उन्होंने सिखों को पकड़ के उन्हें मारना शुरू किया कि तुम मुस्लिम धर्म कबूल करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो तुम्हें मार देगा। और पंजाबियों को मारा, बहुत सारे गुरुओं को मारा, उनका सिर काट दिया गया, उन्हें बीच में से काट दिया गया, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। पर आज आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा मसीह व्यक्ति, मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जो आपके गर्दन पे तलवार रखे और बोले ओए ईसाई बन वरना तेरा गला काट दूंगा मैं। ऐसा है कोई? मुझे एक वीडियो दिखा दो। और जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि आपको पैसे देकर मसीह में बुलाया जाता है, आपको ईसाई बनाया जाता है, आप मुझे बस एक सबूत ले आ दो। आप मुझे बस वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। आप लेकर नहीं जा सकते, मुझे पता है। विरोधियों को मैं बोलना चाहता हूँ, वो लोग लेकर नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ वो फड़ियाँ मारने जोगे हैं। उनको पता है, उनको सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे सिर्फ वो बोलते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कहाँ पैसे मिलते कहाँ नहीं मिलते हैं। जब मिलते नहीं, तुम कहाँ से ढूंढ सकते हो, सबूत कहाँ से ले आ सकते हो? आज तक साबित नहीं हुआ कि कौन पैसे देता है तुम्हें, कौन पैसे देता है। पैसे नहीं देती तुम्हें चर्च, तुम भीख मांगते हो, लोग आके भीख मांगते हैं। एक भाई मसीह में आया और फिर वो वापस चला गया, वो सिर्फ पैसे के लिए आया था। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने भी यही बात बोली कि नहीं चर्च में पैसे मिलते हैं। मैं कहा कहाँ मिलते हैं? कहते मैं उस चर्च में गया था, वहाँ पैसे मिले। मैं कैसे पैसे मिले थे? कहते मैं वहाँ पे गया था, मेरी मम्मी बीमार थी तो मैं गया था, फिर मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मी बीमार है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या मूर्ख, उसने ईसाई बनने के लिए पैसे नहीं दिए थे, उसने भीख मांगा था उससे कि मेरी माँ बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, तूने भीख मांगा था उससे। तो आज लोग हेल्प लेते हैं क्रिश्चियन लोगों से, मसीह लोगों से, और बाद में जाके ये बोलते हैं कि मसीह लोग तो पैसे देते हैं, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं। फिर ऐसी हेल्प ना लिया करो, तुम लोग ना लिया करो क्रिश्चियन लोगों से हेल्प। क्रिश्चियन लोग किसी से भीख नहीं मांगते, हमें देना आता है, लेना नहीं आता। हालेलुया। और ईसाई बनने के लिए कोई किसी को पैसे नहीं देता। तो ये जो बकवास तुम बाहर से आकर करते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, पर्चा तुम पर हो चुका है, ठीक है? अब मज़े लो, स्वाद लो, यहीं इंडिया में रहकर। बाहर जाने योग्य तुम है नहीं, ठीक है? बाहर जाने योग्य तुम है नहीं। तो ये मेरा जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन सिख भाइयों को भी, क्योंकि मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप किस विषय पर आप लड़ रहे हो। आपने कहाँ, कोई एक सबूत तो आपने दिखाया नहीं आज तक। क्या किसी ने आपका गर्दन काट दिया?
किसी ने आपको टॉर्चर किया, किसी ने आपको मारा मसीह में आने के लिए? अगर ऐसा किया है तो आप लड़ो ना, तब तो आपका लड़ना जायज़ बनता है। तो ऐसे जिस टाइम अगर आपके साथ हुआ, सिख भाइयों के साथ हुआ, उस टाइम पर आपको ज़बरदस्ती मार पीट कर आपको बोला गया कि मुस्लिम बनो, तो आपने लड़ाई लड़ी। तो आज मसीह भाइयों को वीडियो कितनी वायरल होती है, किसी पिंड में जाओ प्रचार करने के लिए, तो मसीह भाइयों को, मसीह लोगों को मारा जाता है। सिख लोग या फिर हिंदू लोग या से कोई भी लोग जो पाखंडी हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, वो उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बेलड़ है, जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। बहुत लोगों को मैंने मारते हुए देखा है, वो ईसाई क्रिश्चियन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो क्या हम अपनी लड़ाई ना लड़ें? पर हम फिर भी नहीं लड़ते हैं, फिर भी हम हाथों-पाई नहीं होते आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर वफ़ादारी से चलते हैं, और आप लोग अपने गुरु, अपने खुदा के, अपने परमेश्वर के कहे नहीं चलते हो, आप अपनी मर्ज़ी से चलते हो। आपको दुख लगता है कि वो लोग सिख क्यों नहीं बन रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं बन रहे हैं। हालेलुया। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं हैं। मेरे रिलेटिव में भी सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कि इन सबको मानते हैं, अपने धर्म में भी हैं और किसी का विरोध नहीं करते। उनको अपने से मतलब है सिर्फ। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोग क्यों लड़ाई करते हो? आप लोग तो आज वही कर रहे हो ना, वो उन सिख भाइयों को जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। आज तो आप लोग वही कर रहे हो जिस टाइम पर मुस्लिम लोग आपके साथ करते थे। मुस्लिम लोग आपको मार रहे थे, पीट रहे थे, आपके बच्चों को मार रहे थे। 4 साहिबजादे, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में, उनको चुनवा दिया गया। किस लिए चुनवा दिया गया? आपको ग़ुलाम बनाना चाहते थे, इसीलिए तो चुनवा दिया गया ना। आप लोग बनना नहीं चाहते थे। मसीह लोग भी किसी के ग़ुलाम नहीं है। आप जितना मर्ज़ी टॉर्चर कर लो, जितना मर्ज़ी उनको तंग परेशान कर लो। आपको क्या लगता है कि ऐसे तंग परेशान करने से आप उनको सिख बना लोगे, हिंदू बना लोगे? उनको, जिनको परमेश्वर ने चुना है ना, उनको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। उनको कोई गिरा नहीं सकता। तो ये आप अपना वहम जो है कि क्रिश्चियन लोगों को दबा लेंगे मार पीट कर, ये वहम निकाल दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अपने आप को सिख हिंदू बोलते हैं, तो जो आपको सिखाया जाता है, आपके ग्रंथों में सिखाया जाता है, उस हिसाब से चले, अपनी मर्ज़ी से ना चले। मुझे नहीं लगता कि आपके ग्रंथ में सिखाया गया है, क्योंकि मैंने आज तक अपने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा कि किसी गुरु ने किसी व्यक्ति को इसलिए मारा, उनको भड़काया कि इनको मारो क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग हिंदू हैं, इनको मारो। इसलिए नहीं मारा, बल्कि इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा था। उन्हें ज़बरदस्ती, उन्हें मार के, उनके परिवार को ख़त्म करके उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। वो खड़े हुए, सारे सिख लोग खड़े हुए और जीत प्राप्त की उन्होंने। हालेलुया। पर आज वो सिख लोग जो कि रॉन्ग है, आज वो सेम चीज़ मसीह लोगों के साथ कर रहे हैं। सेम चीज़ वो मसीह लोगों के साथ कर रहे हैं। उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। उनके घर जाके थोनू असी बुलाना नहीं, थोड़ा राशन पानी बंद कर देना, थोड़ी बिजली कटा देनी जी, ज़बरदस्ती तू वापस मुड़िया अपने सिख धर्म दे विच, नहीं तो तेरे नाल इदां कर दांगे, तेरे नाल उदां कर दांगे। ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आप बताएं, आप खुद बताएं अपने मुंह से, आप रॉन्ग हो या आप सही, आप रॉन्ग हो या सही हो? आप खुद बताएं अपने मुंह से। मैं बहुत टाइम से ये जवाब देना चाहता था और आज मैं आपको दे रहा हूँ। और उस विनीत कौर को और उस पाखंडी बाबे को, उनको तो स्वाद शुरू से आ रहा था, वो तो है ही बेशरम। विनीत कौर और ये पाखंडी बाबा, ये सब तो है ही बेशरम, ये तो है ही जुतियाँ खाने के लायक हैं। और इनको मुंह तोड़मा जवाब मिल गया मसीह लोगों की तरफ से, और इनको ये लग रहा है मसीह लोगों को दबा लेंगे। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब इनको आएगा स्वाद, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ਅਸੀਂ यीशु दे बंदे हैं, आज़ाद परिंदे हैं। हालेलुया। तो ये मेरा मैसेज था आप सबके लिए। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से सुनोगे और अपना राइट कमेंट करोगे इस वीडियो पर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।